बड़ी खबर आपको बता दें, किशोरी ने उठाया बड़ा कदम। किशोरी मृतका की मां गांव के एक शादी समारोह में गई थी। गांव निवासी एक व्यक्ति ने हत्या की जताई आशंका, दी पुलिस को सूचना। परिजनों ने मृतका का शव नदी किनारे गाड़ा। पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर घटनास्थल की जांच पड़ताल। खबर फफुंदौरिया से, जहां थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर में बीमारी से पीड़ित एक किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ा कदम उठा लिया। आपको बता दें कि मां और छोटे भाई का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों ने शव को नदी के किनारे गाड़ दिया। वहीं गांव के एक व्यक्ति ने 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ व अपर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस फोर्स पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी रामविलास कोरी और उसकी पत्नी टीबी की मरीज हैं। गरीबी के कारण रामविलास कोरी 15 दिन पूर्व अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करने गया। पत्नी आरती देवी गाँव में काम करके घर का भरण पोषण करती है। रामविलास की पुत्री सिमरन 10 वर्ष की 2 दिनों से बुखार आ रहा था। शनिवार शाम को गांव निवासी जगदीश कोरी के पुत्र की बारात गई। घर के लोगों के लिए खाना बनाने में मां आरती देवी वहां गई थी, जहां खाना बनाकर जब वह घर वापस लौटी तो देखी कि पुत्री सिमरन को काफी बुखार है। मां ने दवा खिलाकर पुत्री सिमरन को सुला दिया। जहां सुबह जब मां उठी और जगदीश कोरी के घर पर खाना बनाने गई, कुछ देर बाद उसका बड़ा पुत्र 13 वर्षीय प्रियांशु ने मां को सूचना दी कि दीदी को कुछ हो गया। जहां जब मां घर पर वापस आई तो देखा तो पुत्री पूरी तरीके से अचेत अवस्था में पड़ी थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की खबर गांव निवासी एक युवक सूर्य प्रताप कुशवाहा ने 112 पुलिस को दी। जहां आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस सहित सीओ अजीत मलभरत पासवान, अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा और उनके सहित पुलिस अधीक्षक चारू निगम मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं आपको बताते चलें कि नदी के किनारे पहुंचकर देखा तो शव नदी के किनारे गड्ढे में गड़ा हुआ था। उप संपादक विमल पांडे की रिपोर्ट। बताइए आपका। आरती नाम है। आपकी बेटी जो फांसी लगा के मर गई, इसकी सूचना प्राप्त हुई, क्या मामला है पूरा? साहब, मैं घर पे नहीं थी, खाना बनाने गई थी, लड़की घर पे थी अकेली। फिर क्या हुआ? और जब लड़का मेरा आया बकरी चरा के, तब उसने देखा कि ये लड़की आँखी खोले हुई थी, तो उसने जाके दादी को बुलाया, उसने उतारा जल्दी से। फिर वो मेरे पास गया, आँखी खोले पड़ा तो उसने जाना ठीक होगा अभी। तो वो मेरे से कहा कि मम्मी जल्दी घर चलो, देखो बिटिन जाने का कर लो है। तब हम दौड़ के आए, तब देखा उसमें कुछ नहीं था साहब। तो जिस वक्त आपकी बेटी घर पे थी, आपको किसी से कोई शक वगैरह? वैसे तो साहब किसी से शक नहीं है, हमारी तो किसी से लड़ाई भी नहीं हुई है। तो क्या बीमार भी रहती थी आपकी बेटी? नहीं, कल ही वो उसको पता नहीं, सब लोग उधर बताते हैं कि कल बेहोश हो गई थी। कहाँ पर? वो जगदीश की दर शादी में। अच्छा, आपने पुलिस को इन्फॉर्म कब दिया? नहीं, हमने नहीं साहब किया फोन। सूचना नहीं दी थी? नहीं दी थी, मुझे इतना पता नहीं था क्या होगा। सर, भोपाल थाना क्षेत्र के दौलतपुर से सूचना मिली, क्या सूचना थी, क्या? ये कहीं यहीं के रहने वाले सूर्य प्रताप कुशवाहा सनाब रमेश सिंह कुशवाहा, इन्होंने सूचना दी थी कि एक यहाँ की छोटी लड़की जो 10 साल की है सुसाइड कर ली है, चाहे जैसे उनको संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के संबंध में सूचना दिया था। इस सूचना पर एसपी में मैं सीओ साहब सारे फोर्स के सहायक आए थे। उसके जो मरी है लड़की जो 10 साल की बताई जाती है, ये बताया जा रहा है उसकी मदर से बात हुई कि सुबह के टाइम में किसी बात को लेकर के वो फांसी लगा ली थी। फांसी लगाने के बाद ये लोग उतारे, गाँव ने मिलकर उतारा, फिर उसको बोले नदी के किनारे दफना दिए। इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ तो पूरे अब तक जो जांच में आया है कि उस लड़की से किसी बात विवाद को लेकर के सुसाइड कर लिया था। फिर भी हमारी जांच जारी है और उसके जो पिताजी गुजरात में कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो भी साथ बीमारी रहते हैं, तो उनसे बातचीत होने की कोशिश की जा रही है। वो भी आ जाते हैं, कुछ प्रकार शिकायत करते हैं तो फिर जागृत करवाई। सर, सबको कब्जे में लिया गया? हाँ, सबको कब्जे में लिया गया सर? क्या शिकल नहीं लिया गया, वहाँ ड्यूटी लगवाया गया है। अगर किसी भी प्रकार का क्राइम होने की कोई भी संदिग्ध परिस्थिति आती है तो उसके अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी।